अगर आप अगली कहानी अपने नाम पर देखना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। आज की कहानी है शहजादा मुनीब की, जो एक ऐसे जंगल में दाखिल हुआ जहां हर दरख्त शीशे का था, हर आवाज राज थी और हर कदम खतरा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूर महल था। ये सल्तनत अपनी रोशनी, अमन और खुशहाली के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह नेक दिल था और उसका इकलौता बेटा था शहजादा मुनीब। मुनीब बहादुर, ज़हीन और खूबसूरत था, मगर एक खामी थी, वो लोगों पर जल्दी यकीन नहीं करता था। वो हर किसी पर शक करता और समझता था कि सब उसे धोखा देना चाहते हैं। बादशाह अक्सर कहता, मुनीब, तलवार से सल्तनत जीती जाती है मगर दिल से संभाली जाती है। लेकिन मुनीब मुस्कुरा कर बात टाल देता। एक रात आसमान पर स्याह बादल छा गए, हवा जोर जोर से चलने लगी, महल की खिड़कियां कांपने लगी। अचानक महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, सल्तनत पर अंधेरा आने वाला है, इसे सिर्फ एक चीज बचा सकती है, शीशे के जंगल में छुपा सच का आईना। बादशाह ने पूछा, वो आईना कहाँ है? बूढ़ी औरत बोली, जंगल के बीच, मगर वहां सिर्फ वो ही पहुंच सकता है जो खुद से सच बोल सके। ये कहकर वो गायब हो गई। बादशाह बीमार पड़ने लगा। सल्तनत में रोशनी कम होने लगी, फूल मुरझाने लगी, लोग खौफसदा हो गए। तब मुनीब ने ऐलान किया, मैं जाऊंगा और सच का आईना लेकर आऊंगा। सब खुश हुए, मगर वजीर ने आहिस्ता से कहा, शीशे का जंगल इंसान का असल चेहरा दिखाता है। मुनीब ने गुरूर से कहा, मैं किसी चीज से नहीं डरता। अगली सुबह मुनीब अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ रवाना हुआ। वो जंगल अजीब था। हर दरख्त शीशे का बना था, हर पत्ता आईने की तरह चमकता था। जमीन पर चलने से अपनी ही तस्वीर 1000 बार दिखाई देती थी। जैसे ही मुनीब अंदर गया, एक आवाज गूंजी, पहला कदम सच का है, झूठ बोलोगे तो रास्ता बदल जाएगा। मुनीब चौंक गया। पहला इम्तिहान। उसके सामने 3 रास्ते आए। आवाज आई, क्या तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो? मुनीब ने फौरन कहा, नहीं। अचानक जमीन फट गई और वो गड्ढे में गिरने लगा। वो चीखा, हाँ, मैं खुद को सबसे बेहतर समझता था। फौरन जमीन रुक गई और रास्ता खुल गया। मुनीब हैरान रह गया। दूसरा इम्तिहान। आगे एक लड़की मिली जिसका नाम ज़ारा था। वो जंगल में कैद थी। उसने कहा, मुझे बाहर ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुनीब ने सोचा, ये जरूर धोखा देगी। उसने इनकार कर दिया। चंद कदम बाद वो रास्ता भूल गया। फिर ज़ारा की आवाज आई, हर कोई दुश्मन नहीं होता शहजादे। मुनीब वापस गया और पहली बार किसी पर यकीन किया। ज़ारा मुस्कुराई और साथ चलने लगी। तीसरा इम्तिहान। जंगल के बीच एक शीशे की झील थी। झील में मुनीब ने अपना अक्स देखा, मगर वो खुद नहीं था। वो एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा था। आवाज आई, तुम दूसरों पर शक क्यों करते हो? मुनीब की आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि बचपन में मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया था। तब से मैं किसी पर यकीन नहीं करता। झील रोशन हो गई। ज़ारा ने कहा, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया है। आखिरकार वो जंगल के मरकज में पहुंचे। वहां एक महल था, मुकम्मल शीशे का बना हुआ। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले अंदर आएं। मुनीब ने दरवाजा खोला। अंदर एक सुनहरी कमरा था और दरमियान में रखा था सच का आईना। आईना आम नहीं था, उसमें चेहरा नहीं, किरदार दिखाई देता था। मुनीब ने आईने में देखा। पहले तो उसने खुद को बहादुर देखा, फिर मेहरबान, फिर अचानक तस्वीर बदल गई। उसने देखा, महल में वजीर खुफिया तौर पर अंधेरे की ताकतों से मिला हुआ है। वही सल्तनत की रोशनी चुरा रहा था। मुनीब चौंक उठा। ज़ारा ने कहा, जल्दी वापस चलो। जब वो महल पहुंचे, वजीर ने बादशाह को कैद कर रखा था। सिपाही उसके हुक्म मान रहे। वजीर हंसा, तुम आईना ले आए? बहुत अच्छा, अब ये मेरा होगा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें पकड़ लो। मुनीब ने आईना उठाया और वजीर के सामने कर दिया। आईने में वजीर का चेहरा एक काले सांप में बदल गया। सब सिपाही खौफजदा हो गए। मुनीब बोला, ये है तुम्हारा असल किरदार। सिपाहियों ने वजीर को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह आजाद हुआ।
اس نے زارا کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ زارا، تم؟ منیب چونکا۔ بادشاہ نے بتایا، یہ تمہاری بچپن میں کھو جانے والی بہن ہے۔ منیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارا مسکرائی، میں اسی جنگل میں پلتی رہی اور تمہارا انتظار کرتی رہی۔ منیب بدل چکا تھا۔ وہ اب صرف بہادر نہیں، سمجھدار بھی تھا۔ وہ لوگوں پر یقین کرنا سیکھ گیا تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا، سلطنت پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، اور سچ کا آئینہ اسے محل میں نہیں رکھا گیا بلکہ شہر کے درمیان نصب کیا گیا، تاکہ ہر شخص روز اپنا کردار دیکھ سکے۔ کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی جھوٹ بول کر اس آئینے کے سامنے جائے تو اپنا اصل چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ کیا منیب نے صحیح کیا کہ آئینہ سب کے لیے رکھ دیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔